आप देख लीजिएगा 14 तारीख को जैसे ही सीटों पर अनाउंस होगा, चिराग पासवान इस गठबंधन से बाहर निकलकर 40 सीट पे अपना उम्मीदवार खड़ा कर देंगे। संभव तो हो सके तो विलय कर जाएंगे राष्ट्रीय जनता दल में। और माननीय प्रधानमंत्री जी तो मित्र रहे हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के, तो वो जानते हैं कि पशुपति कुमार पारस जी किस विचारधारा के लोग हैं। तो हाजीपुर से हम लड़ेंगे और ये तो भीष्म प्रतिज्ञा है ना कि 14 तारीख आप मान के चलिए कि 14 तारीख को सीटों का बंटवारा हो जाएगा। लगभग फार्मूला सेट हो गया है, तो इसमें कहीं कोई बट की बात नहीं है। हमारी 5 सीटें हमको मिलने जा रही हैं। अपने को हनुमान बोलते हैं, लेकिन ये कलयुगी हनुमान है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सेजल आपके साथ। एनडीए गठबंधन में लोजपा के दोनों गुट रामविलास और पशुपति पारस एक साथ होने के बावजूद दोनों में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। चाचा भतीजा के बीच जो दरार है वह कोई भी तरीके से ठीक नहीं हो पा रहा है। एक के बाद एक पशुपति पारस खेमे के नेता चिराग पासवान को लेकर बयान देते नजर आते हैं। ऐसे में आज लोजपा पशुपति पारस खेमे से राष्ट्रीय प्रवक्ता चंदन सिंह चिराग पासवान को लेकर एक बड़ी बात कहते सामने आए हैं। उन्होंने चिराग पासवान को कलयुग का हनुमान बताया है। आपको बता दें कि चिराग पासवान को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहा जाता है। ऐसे में इस तरह की टिप्पणी करना और कहना कि वे कलयुग के हनुमान हैं, वो प्रेशर पॉलिटिक्स और ब्लैकमेलिंग करते हैं, ऐसी बातें कहना। इसके साथ साथ उन्होंने एक और बड़ी बात कह दी है। उन्होंने ये भी कह दिया कि एनडीए की सीट शेयरिंग नीतीश कुमार के दौरे से वापस आने के बाद 14 तारीख को हो जाएगी, जिसके बाद चिराग पासवान एनडीए छोड़कर जा सकते हैं और उनकी पार्टी राजद के साथ विलय भी कर सकती है। इसके साथ किस तरह से लोजपा के पशुपति पारस खेमा के राष्ट्रीय प्रवक्ता चंदन सिंह चिराग पासवान को निशाना साधते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप सुनिए। देखिए, सीट बंटवारे का फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे ही आएंगे अपने प्रवास से, तो उसी समय हो जाएगी। 14 तारीख आप मान के चलिए कि 14 तारीख को सीटों का बंटवारा हो जाएगा। लगभग फार्मूला सेट हो गया है और लगभग वो फाइनल बस टच देना है उसको, वो स्पष्ट हो जाएगा, सबके सामने प्रकाशित हो जाएगा। देखिए, अब सुनी सुनाई बात पर मत जाइए। हाजीपुर हमारा फाइनल है। हाजीपुर से वर्तमान में सांसद हमारे नेता हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाकर गए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी तो मित्र रहे हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के, तो वो जानते हैं कि पशुपति कुमार पारस जी किस विचारधारा के लोग हैं। तो हाजीपुर से हम लड़ेंगे और ये तो भीष्म प्रतिज्ञा है ना, इसमें तो कहीं कोई समझौते की गुंजाइश ही नहीं है। हमारी 5 सीटें हमको स्पष्ट रूप से जो हमारे साथ सांसद रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि पहलवान दिखाइए, तो हम तो अपने पहलवानों का बाज़ाब्ते परेड भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के समक्ष कर चुके हैं। तो इसमें कहीं कोई बट की बात नहीं है। हमारी 5 सीटें हमको मिलने जा रही हैं। जी बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे ही आएंगे फाइनल टच देकर वो सभी सीटों की घोषणा दिल्ली में हो जाएगी। आप देख लीजिएगा 14 तारीख को जैसे ही सीटों पर अनाउंस होगा, चिराग पासवान इस गठबंधन से बाहर निकलकर 40 सीट पे अपना उम्मीदवार खड़ा कर देंगे। संभव तो हो सके तो विलय कर जाएंगे राष्ट्रीय जनता दल में, चूंकि उनके राजनीतिक अभिभावक आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी रहे हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव के संपर्क में ये तो दुनिया जानती है। उनके जो अभी आचरण हैं, किसी भी गठबंधन में रहकर किस तरीके से दबाव और प्रेशर पॉलिटिक्स किया जाता है। अपने को हनुमान बोलते हैं, लेकिन ये कलयुगी हनुमान है। सतयुग के जो हनुमान थे प्रभु श्री राम की भक्ति और आराधना करते थे, लेकिन ये कलयुग के हनुमान हैं कि ये यहाँ पर प्रेशर पॉलिटिक्स और ब्लैकमेल की राजनीति अपने ही राम से कर रहे हैं, तो ये फर्जी हनुमान है। जैसा कि आपने सुना किस तरह से चंदन सिंह चिराग पासवान को लेकर बोलते नजर आए हैं। इसके साथ साथ बिहार में सीट शेयरिंग और हाजीपुर सीट को लेकर भी कहा कि हाजीपुर सीट हमारी भीष्म प्रतिज्ञा है। इस पर हमारे सांसद अभी भी हाजीपुर से हैं और आगे भी ये सीट हमारी ही रहेगी। इसके साथ क्या कुछ कहा है चंदन सिंह ने, आपने सुना, और किस तरह से चिराग पासवान को निशाना बनाते हुए कहा है। तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।